Yeah, we just went to the market and there were no helmet available of the small children. आगे वाला पर्सन जो बाइक चला रहा है उनको ही हेलमेट चाहिए। अभी वो पीछे वाले को भी हेलमेट चाहिए रहेगा। तो मैं और मेरे पापा गए थे हेलमेट लेने, मेरे साइज का पर उधर नहीं मिला। देखो, अगर आपको ये हेलमेट जो रूल है वो अच्छा है। आज जो ज़िंदगी एक सफ़र है, अगर सफ़र में जीना है और अपने परिवार के साथ सुख खुश रहना है तो आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ पिल एंड राइडर को मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि आप हेलमेट पहन के चलिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। ये जो नया जीआर आ रहा है उसको फॉलो करेंगे। थोड़ी तकलीफ होगी थोड़े दिन के लिए, बट आई गेस मुंबई की पब्लिक है, समझदार है, वो कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ पूर्वा शिंदे। तो हाल ही में मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्वीट किया है, जो टू व्हीलर्स चलाते हैं वाहन उनको तो हेलमेट पहनना कंपलसरी ही था अब तक, पर जो पीछे बैठते हैं टू व्हीलर्स में, जिसे हम पिलियन राइडर्स कहते हैं, उनको भी अभी से हेलमेट पहनना कंपलसरी किया गया है। बुधवार के दिन मुंबई ट्रैफिक पुलिस से ये सर्कुलर आया है कि जो टू व्हीलर्स चलाते हैं उनको पीछे बैठने और आगे बैठने वालों को हेलमेट पहनना कंपलसरी किया गया। हमारे संवाददाता ऑन ग्राउंड गए और इस विषय पर राय उन्होंने लोगों से ली। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि लोगों ने क्या कहा इस विषय पर। मैं एडवोकेट सुनील पांडे। कल मैंने ये नोटिफिकेशन देखा जो 25 2022 को आया अंडर सेक्शन 129 मोटर व्हीकल एक्ट, जिसका इफ़ेक्ट 15 डेज़ के बाद चालू हो जाएगा। जून के सेकेंड वीक से ये लॉ इन्फोर्स आ जाएगा, जिसमें जो पिल एंड राइडर है उसे भी हेलमेट पहन के ही चलना पड़ेगा। अब ये जो लॉ आने से अब लोगों की जान सुरक्षित, और जो पिल एंड राइडर है उनकी जान बहुत सेफ से और अच्छी सुरक्षित से वो ट्रैवल कर सकते हैं और ज़िंदगी का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। देखो, लॉ को जो बाइंडिंग है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वंस द लॉ इज़ इन फोर्स इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन इन द कंट्री। एवरीवन हैज़ टू फॉलो दैट लॉ, इट कैन नॉट बी फोल्डेड। लॉ अगर नहीं फॉलो करोगे तो उनके ऊपर फ़ाइन लगेगा जो 500 रुपीज़ है। पर ये लॉ में एक अच्छा है कि स्पेसिफिक बोला है जो नोटिफिकेशन में कि 500 रुपीज़ चार्ज उसी को चार्ज होगा जो पिल एंड राइडर रहेगा, व्हीकल पे फ़ाइन नहीं आएगा। और ये पूरा जो प्रोसीजर है ये स्पेसिफिकली क्लियर किया है इस टाइम। ऐसा ये लॉ में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अब स्टेट लॉ है जिससे वो पिल एंड राइडर को ही फ़ाइन भरना पड़ेगा, कोई एग्जेम्पशन या कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो, अगर आपको ये हेलमेट जो रूल है वो अच्छा है। आज जो ज़िंदगी एक सफ़र है, अगर सफ़र में जीना है और अपने परिवार के साथ सुख खुश रहना है तो आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ पिल एंड राइडर को मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि आप हेलमेट पहन के चलिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। ऐसा है कि पहला रूल था कि जो बाइक चला रहा है उनको हेलमेट कंपलसरी है। तो जो गवर्नमेंट का कायदा कानून आता है वो पब्लिक अच्छे से निभाते हैं और निभाते आ रहे हैं। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद से लोगों का ऐसा हालत है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों ने अभी तक अपने पेंडिंग लाइट बिल नहीं भरे, उसके बावजूद इन लोग नया कानून पास कर देते कि पीछे वाला भी हेलमेट पहनना चाहिए। मेरा फैमिली मेम्बर्स या कोई मेरा फ्रेंड्स अगर रास्ते में चलता हुआ जा रहा है, वो मुझे अगर लिफ्ट मांगता है तो यानी मैं उसको उधर ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके पास हेलमेट नहीं है। तो ये तो गलत बात है ना। तुमने बोला है फर्स्ट पर्सन को वेयर करना, वेयर करके चला रहे, लेकिन सेकंड पर्सन का ये है कि फिर रास्ते में जो हमारा रिलेटिव्स मिलता है हमको उनको सीट डबल सीट का ये नहीं देना पड़ेगा। ये काफ़ी गलत है ये। Yeah, we just went to the market and there were no helmet available of the small children. आगे वाला पर्सन जो बाइक चला रहा है उनको ही हेलमेट चाहिए। अभी वो पीछे वाले को भी हेलमेट चाहिए रहेगा। तो मैं और मेरे पापा गए थे हेलमेट लेने, मेरे साइज का पर उधर नहीं मिला। नाही, याचं कसं आहे माहिती आहे का की दोन याचे प्रकार होऊ शकतात। की एक आहे की समजा आता मागे बसलेल्या माणसाने जर हेल्मेट वापरलं तर ही चांगलीच गोष्ट आहे। कारण कसं आहे की माझा एका मित्राचा एक किस्सा असं झाला होता की मी आणि आमचे काही मित्र आम्ही ट्रेकिंगसाठी बाहेर चाललो होतो। तर त्या दरम्यान काय झालं की पावसाळ्याचे दिवस होते, तर आता कसं इथेही पाऊस सुरू होतो आहे, सो तिथे काय होलं की गाडी त्याची स्लिप झाली आणि मागे बसलेला जो होता याच्याकडे हेल्मेट होती, जसं गव्हर्नमेंटचा रूल होता तसा, तर मागच्याकडे हेल्मेट नव्हती। सो त्याची गाडी स्किड झाल्यामुळे
तो जो माझा मित्र होता तो एका ट्रकच्या टायराखाली आला. सो जर त्याच्याकडे ही जी सुविधा आता गव्हर्नमेंट आणते आहे, आता हा रूल आणतो आहे, सर त्यावेळेस जर असलं असतं माझ्या मित्राचं प्राण वाचलं असतं. सो माझ्या मते हे जे रूल सरकारने आणलं आहे हे खूप छान आहे. वही हम भी कह रहे हैं कि उसमें कैसे हेलमेट कैरी करेंगे. एक्चुअली मान लो कभी हम बाइक लगा के चले गए पार्किंग में तो हेलमेट चोरी भी हो जाता है. एक्टिवा वगैरह में जो लेडीज़ बाइक एक्टिवा है, एक्सेस वगैरह है, इसमें तो मान लो एक हेलमेट कैरी कर सकते हैं, उसमें एक स्पेस होता है. लेकिन स्पोर्ट बाइक्स में कैसे कैरी करेंगे. सरकार ने जो नियम निकाला है बहुत अच्छा निकाला है. सेफ्टी बहुत ज़रूरी है. जो चलाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो इंसान जो चला रहा है तो तुम्हारी सेफ्टी है, जो पीछे बैठा है उसको तो भाई उसको चोट लग जाएगी ना सर में, तो कुछ भी हो सकता है. सरकार का नियम अच्छा है, बशर्ते कैरी करने का इसका अगर अच्छा कैरी करे कैसे करेंगे उसको इसका भी प्लान निकाल दें तो बेटर रहेगा. आज ये महाराष्ट्र बंधु के न्यूज़ चैनल के माध्यम से हेलमेट जो पीछे सीट पे बैठने वाले उसके लिए कंपलसरी किया गया है, उसके बारे में प्रक्रिया देना चाहता हूँ. जो पीछे बैठा है उसके लिए हेलमेट कंपलसरी होने वाला है थोड़े दिनों के बाद. तो एक तरह से वो एक अच्छी चीज़ भी है कि पीछे वाले की सेफ्टी पर्पस के हिसाब से अपने गवर्नमेंट ने सोचा है, तो वो पब्लिक ने थोड़ा फॉलो करना चाहिए. हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस हो गया कि किधर आप हाईवेज़ पे चले गए तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं इस कारण कि आगे वाले के पास तो सेफ्टी होता है बट पीछे जो बैठा हुआ है उसके पास कुछ ही सेफ्टी नहीं होता है. सो पीछे बैठने वाला भी अपना फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, तो उसके बारे में भी आपने सोचना चाहिए. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ये जो नया GR आ रहा है उसको फॉलो करेंगे. थोड़ी तकलीफ होगी थोड़े दिन के लिए, बट आई गेस मुंबई की पब्लिक है, समझदार है, वो कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे इसके बाद. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ महाराष्ट्र बंधु चैनल के, क्योंकि ये लोगों के माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से ये लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि जो हेलमेट है सरकार का GR वो कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायी है. तो एक तरफ से देखा जाए कि ये कैरी करना होता है हेलमेट, पीछे बैठने वाले इंसान का जो हेलमेट होता है, डबल हेलमेट होता है, तो थोड़ा मुश्किल है. सिटी के बाहर जाना है, लॉन्ग ड्राइव करना है, उसके लिए समझो एक बार सही है, मगर सिटी के अंदर ही है 5-10 किलोमीटर चलना है तो बार बार अगर वो डबल हेलमेट कैरी करना है तो थोड़ा मुश्किल है. दूसरी बात, सरकार को या कोई भी ये जो डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक का डिपार्टमेंट को जनता की इतनी बड़ी अगर कदर करनी है तो बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिसके वजह से सारी जनता को तकलीफ़ होती है. रोड से लेके बहुत सारे कानून हैं जिनको बताया जाए तो ज़्यादा टाइम लगेगा. और दुनिया के ट्रैफिक सिस्टम के अगर आप देखोगे ना तो भारत की ट्रैफिक सिस्टम जो है बहुत गंदगी है उसमें समझो. और दुनिया में आप सर्वे रिपोर्ट देखोगे तो भारत जो है वो एक्सीडेंट के मामले में बहुत अव्वल है, फर्स्ट है. तो बहुत सारी समस्याएं हैं. ये जो ट्रैफिक ने बनाया हुआ जो कानून है सही नहीं है, इतना सही नहीं है. वो कुछ किसी फेवर में बनाया होगा, जनता के फेवर में बिल्कुल नहीं है. आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पे, आप हमें कमेंट करके बताइए. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना. और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ.